हम आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे कैसे? देखो मम्मी डंडे लेकर किचन में खाना बना रही है। अगर हम घर से बाहर गए तो मम्मी हमें डंडे से पिटाई करेगी। तो क्या करें, हमारे घर में एसी भी नहीं है और गर्मी भी लग रही है, तो मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया चिंकी? मेरे पास एक रिमोट वाला नकली सांप है। मैं उस सांप को मम्मी के पास भेजूंगी और मम्मी डर के भाग जाएगी, तब हम आइसक्रीम खाने चले जाएंगे। अरे वाह चिंकी, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो जल्दी जा चिंकी और नकली सांप लेकर आ। ठीक है, लेकर आती हूँ। ये देखो नकली सांप लेकर आ गई। ये तो बिल्कुल असली सांप की तरह दिख रहा है। मम्मी तो डर के मारे बेहोश हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा। अब देखो मम्मी को कैसे डराती हूँ। उस नकली सांप को धीरे धीरे मम्मी के पैरों के पास लेकर जाओ चिंकी। अरे नहीं नहीं, उससे मम्मी ज्यादा डर जाएगी। अरे तभी तो हम आइसक्रीम खा पाएंगे। तो सांप की तरफ देख भी नहीं रही है। रुको, सांप से मम्मी के पैरों में ठोकर मारती हूँ। गर्मी में मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, मेरे पैरों में काट रहे हैं। ये लो, मम्मी तो सांप को मच्छर खा रही है। और तेज ठोकर मार चिंकी, तब जाके मम्मी देखेगी सांप को। तो ये लो। अरे ये क्या काट लिया मेरे पैरों में? सांप। अरे बाप रे, इतना जहरीला सांप कहाँ से आ गया हमारे घर में? मम्मी डर रही है चिंकी, सांप को आगे पीछे कर। अरे माई रे, चिंटू के पापा कहाँ हो? जल्दी आओ, किचन में जहरीला सांप घुस गया है। बड़ा मजा आ रहा है। हुई, चल भाग जा सांप यहाँ से, नहीं तो चिंटू के पापा तुम्हें मार देंगे। अब सांप को वहीं रहने दे और चलो आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चलो। मम्मी अभी तक तो कोई भी नहीं आया हमारा आइसक्रीम खरीदने, तो अब क्या करें? तो चलो अब दूसरे गांव में चलते हैं। अरे वो देखो आइसक्रीम वाला गाड़ी जा रहा है, और तेज दौड़ो। अरे वो आइसक्रीम वाला रुको, हम आ रहे हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए, और तेज दौड़ो। मम्मी गाड़ी को रोको, 3 लड़के दौड़ते हुए आ रहे हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए। क्या? अरे रुको रे आइसक्रीम वाला। अरे हाँ लड़के तो आ रहे हैं, अभी रोकती हूँ। आइसक्रीम वाला गाड़ी रुक गया, और तेज चलो। बोलो कौन सा वाला आइसक्रीम दूं तुम सबको? आम वाला, लीची वाला या कटहल वाला? अरे ये तो एक बिल्ली आइसक्रीम बेच रही है। बोलो कौन सा वाला आइसक्रीम दे दूं? मुझे आम वाला दे दो बिल्ली मौसी, और मुझे लीची वाला दे दो, और मैं तो कटहल वाला आइसक्रीम खाऊंगी। ठीक है रुको, तुम तीनों को आइसक्रीम देता हूँ। ये लो तुम्हारा आम वाला, और ये लो तुम्हारा लीची वाला, और ये रहा तुम्हारा कटहल वाला। अरे पैसे भी तो दो, बिना पैसे दिए ही तुम तीनों फटाफट आइसक्रीम खाने लगे। चिंटू तुम पैसा लाए हो? चिंकी क्या तुम पैसा लाई हो? नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। बाबू चल अपने चड्डी में से पैसा निकाल। पैसा मेरे पास भी नहीं है। तुम तीनों के पास पैसा नहीं है और तुम तीनों आइसक्रीम खरीदने के लिए चले आए। इन तीनों को उल्टा टांग दो गाड़ी से बांधकर। क्या? मैं काफ़ी टाइम से बॉक्सिंग वगैरह सीख रहा हूँ, और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि हार्ड स्पारिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। अब मैं अभी जो बात करूँगा वो कई सारी मैं बातें करूँगा। पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल में आपको बता दूँ कि आपको इस माइंडसेट के साथ इस बॉक्सिंग या एमएमए कुछ भी सीखना चाहिए। एक
इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल चैंपियन 16 साल का लड़का मोहम्मद अली सोडलिफ, उसको लोकल इंटरनेशनल कैफे में उसकी स्ट्रीट फाइट हुई और उसको मतलब उसको वहीं पे उसकी डेथ हो गई स्ट्रीट फाइट में करते करते। बहुत सारे लोग स्ट्रीट फाइट बॉक्सिंग या एमएमए सिर्फ इसलिए सीखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे, हम स्ट्रीट फाइट कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, उस पर स्ट्रीट फाइट में कोई रूल नहीं होता। आप जो स्पोर्ट खेलते हो बॉक्सिंग या एमएमए, उसमें रूल्स होते हैं, उसमें स्ट्रीट फाइट में कोई रूल नहीं है। वो कोई भी चीज़ उठाकर मार सकता है, वो कितने भी लड़के ला सकता है। एक इंडियन स्ट्रीट फाइटर ने बात कही थी कि भाई मैं 10 लोगों को रोड पे मार सकता हूँ मगर मैं ये हरकतें नहीं करता। मुझे पता है वहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं उनको मारने लगूँ, कोई यार बैट ही ला के मेरे सर पे मार दे या कुछ और कर दे, कुछ भी हो सकता है। अपनी स्किल्स को सही जगह पर लगाना चाहिए। हार्ड स्पारिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हार्ड स्पारिंग में ना हमारा फोकस हट जाता है, अपनी इम्प्रूवमेंट से फोकस चला जाता है मारने पर। मेरा एक दोस्त है हसन, वो भी मुझसे कह रहा है कि भाई करते हैं बॉक्सिंग करते हैं। मैं उससे पूछूंगा, ईद के बाद मैंने उसको बोला भाई, फिर मैं उससे पूछूंगा कि भाई तुम्हारा मकसद क्या है, हराना, डोमिनेट करना है, फिर सच में आके देखना कि यार हाँ मेरी क्या मिस्टेक्स है। वहाब से मेरी फाइट हुई थी, मेरा दूसरा जो चैनल है वो वीडियो उस पर अपलोड हुई है। वहाँ पर उस लड़के ने मुझसे पहले कह दिया था कि भाई ये फ्रेंडली फाइट है, इसको सीरियसली मत लेना, इम्प्रूवमेंट के लिए। मैं हसान को भी ये कह दूंगा कि भाई ये जो पूरी फाइट हो रही है ना, ये इम्प्रूवमेंट के लिए हो रही है, कि इम्प्रूव हो जाएगा। और मैं भी जितनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी फुटवर्क की, ये सब वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी तो मैं ये बना रहा हूँ वीडियो। मकसद जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए कि यार इम्प्रूव करना है, ना कि बस उसे मारना है। पंचेस बिल्कुल एग्जैक्ट सही फॉर्म में होने चाहिए, पंच सही फॉर्म में लगने चाहिए पंचेस। ऐसे नहीं हवा में कहीं पर बस मारना है, उसको मारना है, नहीं, सही जगह पर। मैं जिस तरह से करता हूँ प्रैक्टिस, मैं भी वहाँ पर भी लगूंगा, एक चीज़ को बहुत टाइम तक ही करूँ ताकि वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए वो चीज़। मोहम्मद अली जिस तरह से करते थे कि उनका नेचर बन जाता था उस चीज़ को परफॉर्म करना। मैं अपने हाथ भी ट्रेन कर रहा हूँ, नेक भी ट्रेन कर रहा हूँ, ताकि जब मैं पंच थ्रो करूँ अगर वो यहाँ से पावर कम जनरेट हो मगर मुक्का जो इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है वो तेज़ लगे। ओपोनेंट इंसान है, दुश्मन नहीं है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो दोस्त है आप जिससे लड़ रहे हो, ये सोच कर लड़ो। आपको उसको सिर्फ रिंग में ही वो डोमिनेट करना है उसको।